कैसे हो आप लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ के ऊपर फैले बुग्यालों में रात होने के बाद लोग जाने से क्यों डरते हैं। क्या गौरीकुंड के पास ऐसी कौन सी जगह है जहां आज भी चरवाहे सूरज ढलने से पहले लौट आते हैं, और वासुकी ताल के शांत पानी के नीचे आखिर कौन सा ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में स्थानीय लोग आज भी खुलकर बात नहीं करते। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या हिमालय के सीने में आज भी कुछ ऐसा छिपा है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ के आसपास के 5 ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। केदारनाथ के ऊपर बुग्यालों में रात क्यों नहीं बिताते। इसे देखने पर ये बुग्याल स्वर्ग जैसे लगते हैं। हरी घास, रंग बिरंगे फूल और चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियाँ। लेकिन स्थानीय चरवाहे कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इन बुग्यालों का माहौल बदल जाता है। कई लोगों का दावा है कि रात में दूर घंटियों जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि आसपास कोई मंदिर या इंसान नहीं होता। कुछ लोगों ने सफ़ेद आकृतियां देखने की भी बातें कही हैं। लोक मान्यता है कि इन ऊंचाइयों पर देवताओं और सिद्ध योगियों का वास है, इसलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ अनावश्यक रुकना उचित नहीं माना जाता। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वहाँ अलौकिक शक्तियाँ हैं, लेकिन ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, घना कोहरा और तेज हवाएं इंसान को भ्रम का अनुभव करा सकती हैं। फिर भी स्थानीय लोग आज भी इन जगहों का सम्मान करते हैं। गौरीकुंड का गर्म पानी आखिर आता कहाँ से है। गौरीकुंड में सदियों से गर्म पानी का स्रोत निकलता रहा है। मान्यता है कि माता पार्वती यहीं स्नान करती थी और यही उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बर्फीले पहाड़ों के बीच इतना गर्म पानी आखिर आता कहाँ से है। वैज्ञानिक के अनुसार धरती के अंदर मौजूद भूतापीय गतिविधियों के कारण पानी गर्म होकर बाहर निकलता है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक गर्म पानी का कुंड नहीं, बल्कि माता गौरी का आशीर्वाद है। आज भी हजारों श्रद्धालु इस जल को पवित्र मानते हैं। वासुकी ताल का शांत पानी आखिर क्या छिपाता है। केदारनाथ से कई किलोमीटर ऊपर स्थित वासुकी ताल हिमालय की सबसे रहस्यमय झीलों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि नागराज वासुकी का संबंध इस स्थान से है। कुछ साधु मानते हैं कि विशेष दिनों में यहाँ अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। कई ट्रेकर्स बताते हैं कि मौसम अचानक बदल जाता है। कुछ मिनट पहले साफ आसमान होता है और फिर घना कोहरा सबको ढक देता है। असल वजह यह है कि इतनी ऊंचाई पर मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, लेकिन जब झील के शांत पानी में बर्फीले पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया हो। क्या महाभारत के बाद पांडव इन्हीं रास्तों से स्वर्ग गए थे। स्थानीय परंपराओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। यात्रा शुरू हुई जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ के ऊपर कई प्राचीन रास्ते उसी यात्रा की याद दिलाते हैं। जब इन ऊंचाइयों पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ, बादल और सन्नाटा होता है, तब सच में लगता है कि इंसान धरती और आकाश के बीच खड़ा है। यही कारण है कि हजारों साधु आज भी इन पर्वतों की तपस्या करते हैं। केदारनाथ क्षेत्र में साधु और सिद्ध पुरुषों की अनसुनी कहानियाँ। स्थानीय लोगों के बीच कई ऐसी कहानियाँ प्रचलित है जिनमें बताया जाता है कि कठिन बर्फबारी के बीच कुछ साधु वर्षों तक साधना करते रहे। कई चरवाहे बताते हैं कि उन्होंने दूर पहाड़ों पर धुएं की पतली लकीर देखी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो कोई नहीं मिला। कुछ लोग इसे सिद्ध योगियों का निवास मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक भ्रम बताते हैं। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, हिमालय सदियों से साधना, मौन और अध्यात्म खोज का केंद्र रहा है। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति महसूस करता है कि इन पहाड़ों में सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं, बल्कि हजारों वर्षों का इतिहास और अनगिनत अनकहे रहस्य भी छिपे हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या केदारनाथ के ऊपर के ये रहस्य सिर्फ लोक कथाएं हैं, या सच में हिमालय आज भी कुछ ऐसे राज छिपाए बैठा है जिन्हें हर किसी को जानने की अनुमति नहीं है। अगर आपको मिले तो क्या आप रात के समय उन बुग्यालों में जाने की हिम्मत करेंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप भी उन बुग्यालों में जाना चाहते हो, उन परियों को देखना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नई जानकारी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय बाबा केदार।